मौलवी ने खुद एडमिट किया कि उन चौधरी मुझे उठा के लेके आया। उसका अपना फितवा यही है कि इद्दत कब पूरी हो जाती है। जज साहब ने ये कहा है हमें कि बर्डन किस पे था, इस बातों पे नहीं जाते। लेकिन आप लोगों ने देखा हिस्ट्री में 2 दिन के अंदर अंदर 14 घंटे हेयरिंग करके ट्रायल कंप्लीट किया गया। हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने नहीं दिया गया, हमें एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त दिखाने के लिए नहीं दिया गया। हमारी एक्विटल की एप्लीकेशन 10 मिनट के अंदर अंदर डिसमिस किया गया। आज भी जज साहब ने ऑर्डर सुनाया, ज़बानी सुनाया, उसके पास अभी जजमेंट की कॉपी नहीं थी। जज साहब ने जजमेंट पे अभी भी दस्तखत नहीं किया है, ओरली अनाउंस करके कॉपी नहीं दी है। ये सब कुछ गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। ये सब कुछ पॉलिटिकल मकासद के लिए हो रहा है। ये सब कुछ इस पर्पस के लिए हो रहा है कि खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो, उस पे बेहुदा और बदइनवानी के इल्जामात आ जाए, ताकि खान साहब वो बाकी सियासतदान जिस पे हकीकतन ऐसे इल्जामात लगे उनके सब में खड़ा हो। पर अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब बाकी से अलग है। आज भी खान साहब ने अपने पार्टी पाकिस्तान की आवाम के लिए, अपने वोटर सपोर्टर के लिए दिया है। एक मैसेज उनका ये कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहले तोशाखाना में हमें सजा हो जाती है, ये बीबी को 14 साल की सजा हो जाती जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, न रसीद उसके नाम, न टैक्स उसके नाम, न उसने गिफ्ट लिया है, न उसने गिफ्ट कोई दिया है, न उसने टैक्स दिया है, न कहीं कहीं उस केस में उसका जिक्र था, फिर भी बीबी को सजा हुई। फर्स्ट टाइम में जिसकी हुकूमत साजिश करके खत्म हो गई है उसके खिलाफ ट्रायल चलाया जा रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी ट्रस्टी के खिलाफ नेब का केस बन रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 175 पॉलिटिकल पार्टी में से सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन को देखा गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इलेक्शन करते हुए भी 175 पॉलिटिकल पार्टी में से निशान लिया गया। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी की इंटायर लीडरशिप इस वक्त या जेलों में है या वो इन हाइडिंग है। जिस तरीके से इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की जा रही है ये भी सबके सामने है। हम फिर भी इंशाअल्लाह ताला इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हमें फिर भी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। अगर फ्री फेयर ट्राइब्यूनल के पास सामने ये केसेस जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। अब हम आदलिया को बार बार रिमाइंड करते रहें कि आप पे हम इतिमाद कर रहे हैं, आपसे उम्मीद रखे हुए हैं। मेहरबानी करके अपने ओथ का लाज रखते हुए इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए हमारे फंडामेंटल राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर लें। साहब ये बताइएगा, आप कोर्ट में मौजूद थे और आपने ऑब्जर्व किया कि मीडिया को काफी दूर रखा गया, जहां पर जज साहब जब फैसला सुना रहे थे तो उनकी डिटेल जो है वो मीडिया तक नहीं पहुंच पाई। अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये है कि किन वजूहात की बिना पर खान साहब और बुशरा बीबी को सजा सुनाएगी, तो जज साहब ने आपको उस्मान गिल साहब को बताई, वो जरा काइंडली क्लियर कर दे कि जज साहब ने, कानून यही है कि जज साहब ने आपको कॉपी देनी होती है और आपसे दस्तखत लेना होता है। जज साहब ने न दस्तखत किया और न उसके पास जजमेंट मौजूद थी। उसने ज़बानी हमें ये कहा कि आपके पास जो रिलायंस है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक इद्दत की 39 दिन है, क्योंकि वो जनरल किस्म का लॉ है, उसमें स्पेसिफिक नहीं है बल्कि और सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए एक तो ये वजह उसने बताई है कि वो जजमेंट अप्लीकेबल नहीं है। दूसरा उसने कहा कि आपने जो अपनी 342 की स्टेटमेंट में लिखा है तो आपने दुआ के लिए आपने सेकंड फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट किया है। हमने कोर्ट को ये कहा था कि इद्दत के बाद की पीरियड में 1 जनवरी को निकाह हुआ है और खान साहब ने अपने बच्चों को इत्मीनान में लेने के लिए और इत्मीनान में लेने के बाद एक सेकंड फंक्शन हमने फैमिली में अरेंज किया था, जिस तरह रुस्खती होती है, तो हमने वो फंक्शन अरेंज किया है। लिहाजा वो बच्चों को बताने के लिए था और उनको इत्मीनान में लेने के बाद हमने करना था, तो दुआ के लिए एक फंक्शन अरेंज हुआ है, उसमें निकाह नहीं हुआ है, क्योंकि निकाह के लिए निकाहनामा भी एक है और उसका कोई दूसरा सबूत नहीं है कि जिसमें निकाह पढ़ाया गया हो। लेकिन उस फंक्शन को जज साहब ने कंसिडर किया कि ये निकाह है।
تو اس نے کہا میں نے اس کو کنسیڈر کیا کہ یہ دوسرا نکاح اس ڈیٹ کو ہوا ہے تو پہلے والے کو میں نے سیکنڈ میرج کو میں نے ویلڈ کنسیڈر کیا اور پہلے والے کو میں نے انویلڈ کنسیڈر کر لیا، لہٰذا میں 7 سال کی سزا دیتا ہوں، 5 لاکھ روپے کی جرمانہ کرتا ہوں اور جرمانے کی عدم ادائیگی میں 4 مہینے کی میں سزا دیتا ہوں۔ اور میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ نے مایوس کیا اور جو سزا بھی آپ نے دی ہے وہ میکسیمم سزائیں دی ہے، ہمیں نیب میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم، دوسری جرم میں سزا ہوئی تو میکسیمم، اس میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم۔ ججز کو جلدی کتنی تھی وہ سب آپ لوگوں نے دیکھا، اور آپ کی بات کہ آج میڈیا کو بھی اس کونے میں نہیں رکھنے دیا گیا جس میں میڈیا ہوا کرتا ہے، لیکن دس از ہاؤ اٹ ورکس۔ اور عدلیہ کو یہی ہم ریکویسٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ اس کا کچھ کر لیں، لیکن پبلک سے خان صاحب کے لیے یہ پیغام ہے، اپنے ووٹر سپورٹر کینڈیڈیٹس کے لیے یہ پیغام ہے، پرامن رہو، برداشت کرو، تحمل کرو۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں 1000 سال میں نے یہاں رہنا ہوا تو میں رہوں گا، میں نے انشاءاللہ ڈیل شیل کوئی نہیں کرنی، اگر کرنی ہے میری ڈیل تو پاکستان کی ترقی کے لیے میں نے ڈیلیں کرنی ہے، پاکستان کے مفاد میں کرنی ہے۔ 8 تاریخ کو نکلو، پرامن رہو، اپنا حق رائے دہی استعمال کرو، اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرو اور اپنے فارم 45 لے کر کے پولنگ سٹیشنوں سے نکلو، تب تک آپ نے اپنا جدوجہد جاری رکھنا ہے ووٹ سے۔ یہ فرما دیں کہ کل آپ کے وکلا کی جانب سے عدالت سے ایک ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ تھرڈ پارٹی وٹنس پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں جو اس کیس کا سب سے اہم گواہ ہے، اور وہ آپ نے اس شرط پر عدالت کو بھی کہا تھا کہ اگر اجازت ملے تو ہم پروڈیوس کریں گے، اگر نہ ملی اجازت، ہم نے نام بتا دیا تو اسے اٹھا لیا جائے گا۔ اب چونکہ فیصلہ آ چکا ہے تو آپ کلیئرلی یہ بتا دیں کہ وہ کون سا ایسا اہم وٹنس تھا جسے عدالت پیش نہیں کرنے کی۔ دیکھیں ہم نام نہیں بتا سکتے بیکاز اس وقت جو سختیاں ہو رہی ہیں تو ہم چاہ رہے تھے شاید ان پہ پریشر ڈالا جائے، ان کو نقصان پہنچایا جائے، بٹ جج صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ ایک گھر کے ملازم کو لایا گیا ہے تو ہم بھی ایک اور وٹنس لے کے آنا چاہتے ہیں، گھر میں ایک بندے تو نہیں تھے اور بھی لوگ تھے، تو ہمیں بھی اجازت دے دے کہ ہم بھی صرف ایک بندے کو لائیں اور وہ ٹیسٹیفائی کرے اس نے کیا دیکھا ہے۔ اور جج صاحب سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر ان کا ملازم آ کر کے یہاں ٹیسٹیفائی کر سکتا ہے، اور عدالت کو تو آج بھی عدالت نے 3 بجے، ہم نے ان کو کہا تھا ہم 9 بجے اپنا ایویڈنس پروڈیوس کر سکے، لیکن ہمیں اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دس از ہاؤ دس ٹرائل کیس